इसको प्रोटोजोअल डिजीजेज भी यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें सीवियर ब्लीडिंग के केसेस आ रहे हैं। हमारे को कोई सहूलत इसने मंडी वाले नहीं दी है। 1,32,000 तो शमाने के भरे, 2.5 लाख रुपए प्लाट के लिए। टाइम पे पानी दिया, जो फरे वो जो सहूलियात थी मंडी में होती है वो सब दी उन्होंने। कराची वालों के हम शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज़ और आपको उम्मत डिजिटल में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में, जिसे यहां पर इंतज़ामिया ने आवाम दोस्त मंडी का नाम दिया है। इस मंडी में इस वक्त तक तकरीबन इंतज़ामिया के मुताबिक 1.25 लाख जानवर लाए जा चुके हैं, जिसमें बड़े जानवर भी हैं, ऊँट भी और बकरे भी शामिल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें बकरे अलग और ऊँट रखे गए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक नाम दिया गया है पाकिस्तान चौक। मेरी पुष्ट पे आपको नजर आ रहा होगा पाकिस्तान चौक। और पाकिस्तान चौक की खूबसूरती है कि इसके एक तरफ है KPK ब्लॉक और दूसरी तरफ इसका है पंजाब ब्लॉक। इसी तरह सामने सफायर ब्लॉक और इसी तरह चौथा ब्लॉक भी सामने ही है। तो ये एक मेन मरकज़ है इस मंडी का, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ख़रीदार भी आते हैं, देखने वाले भी आते हैं और वीडियो तस्वीर बनाने वाले भी आते हैं। रात के टाइम जो इस तरह होता है कि यहाँ पर VIP ब्लॉक में जो टेंट लगे हुए होते हैं वो खोल दिए जाते हैं, और उसके बाद जो ना खूबसूरत तवाना और महंगे जानवर जो ना आवाम को दिखाए जाते हैं और उनके सामने पेश किए जाते हैं, जिसपे तस्वीर भी बनती है और ख़रीदने वाले ख़रीदने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान चौक में मौजूद हैं। तकरीबन ये 1200 एकड़ पर फैली हुई मंडी है। तो जब ये मंडी के दिन, ईद के दिन करीब आते जाते हैं, तो यहाँ पर 5 से 7 लाख जानवर भी यहाँ पर गिने गए हैं और यहाँ पर आए हैं। तो इस वक्त तक तकरीबन 1.25 लाख जानवर आ चुके हैं और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। आइए व्यापारियों से मिलते हैं, उनके मसाइल दिखाते हैं, खरीदारों से मिलते हैं, उनका जोश भी दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। 5 प्लाट हमने लिए हैं। हमारे को कोई सहूलत इसने मंडी वाले नहीं दी है। जो हमारा तूड़ी पड़ी है, तूड़ी उठा के लेके जाने, भाई तूड़ी इधर से क्यों तुम इधर डाली है, इधर क्यों भाई तुमने क्यों डाली है, इधर भाई तुम्हारे ड्रम क्यों डाले हैं। उसको इतना एहसास नहीं आता है तो भाई ये मुसाफिर है, इसने पैसे लगाए, जो हमको तंबू अपना लगाता हूँ ऊपर से, वो हमारे धूप में जानवर खड़े वो लुटा के काट के लेके जाते हैं। तंबू काट के लेके जाते हैं। भाई हमारे से ले लो ना, और तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा है। 3-3 लाख तुमने लिए हैं, प्लाट के लिए हैं, 2-2 लाख मांग रहे हो, पट्टी के लगाओ। जानवर हमारा हाथ तो आधे खरी में भी नहीं जाता है, कोई एहसास नहीं है। एक जानवर का कितना पानी मिलता है दिन में? कितना पानी अल्हम्दुलिल्लाह पानी जितना मिल रहा है। हाँ, जो पानी का हम नहीं देता। हमारी जो चौपाई पड़ी है वो उठा जाते हैं, हमारे ड्रम पड़े वो उठा जाते हैं, वो हमारी तूड़ी पड़ी है वो भी उठा जाते हैं। नुकसान है, अभी भी नुकसान है, खुदा जानते। अभी भी जो जानवर अभी भी बेच रहा हूँ, नफे में नहीं जाता है। डरे पे हूँ भाई। आधा जो बोलता हूँ 5 लाख तो बोलता है 2 लाख में देगा। खरीदार भी नहीं, देखो तुम शाम को आ जाओ, देखो तुम जगह लगा है को खरीदार। पानी तूरी ये सब कुछ सही मिल रहा है? हाँ, पानी 2.5 लाख इंतजाम कहाँ है, इंतजामी होती तो इतने पैसे भरने पड़ते हमारे को। 1,32,000 तो शमाने के भरे, 2.5 लाख रुपए प्लाट के लिए। मतलब सुकून बैठे हुए, मतलब यहाँ पे कुछ? हाँ, बस बैठने का सुकून है। हाँ, चोरी बोरी नहीं है, ये शुक्र है। हाँ, बाकी मैं गई बहुत टाइट है इस मंडी में, और बच्चे सही बिक नहीं रहे हैं, जैसे पहले बिकते थे ना वैसे नहीं बिक रहे। मेरा नाम मोहम्मद बासित है, मैं रहीम यार खान का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इस बार 28 जानवर लाया हूँ। इस बार तो इंतज़ामिया माशाल्लाह मंडी एक ही कर दी है सारी। सही है, सारे ब्लॉक अभी उधर से आओ गोल्डन से, फिर अपना ये KPK से पंजाब से जनरल। माशाल्लाह इस बार तो बहुत ही अच्छी मंडी है। मैं तो ये पूछता हूँ कि जितनी भी बड़ी गाड़ी वाला आता है ना, वो जैसे ही रुकता है वो कहता है वो हाँ भाई ये कितने का है, हाँ भाई ये 3.5 का है। उससे अच्छा जो है ना इज्तिमाई कुर्बानी करता है वो हाँ भाई कितने का है, वो एग्जैक्ट ही रेट लगाता है हाँ भाई ये 6। इस महंगाई की वजह से इंसान अगर फिर भी कुछ गरीब को कुछ भी ना दे तो फिर इसलिए तो कुछ नहीं बनता ना। अभी बछड़ा है 6 लाख का, तो ये बोलते हैं 3 लाख का। 3 लाख का नहीं है ना जानवर। मेरा नाम सलमान है और मैं नए नाज़माबाद से आया हुआ हूँ। और मंडी का सूरत हाल ये है कि काफ़ी घूम के आ गए। आपके सामने है कि पसीने तो छूट रहे हैं, गर्मी का मौसम भी है और मंडी तो इस बार ऐसी लग रही है कि मुश्किल है कि हम लोग जानवर ख़रीद के जाए।
3-4 घंटे हो गए कि हम मंडी में घूम रहे, लेकिन जानवर जो है ना वारे से बहुत बाहर आ रहा है। जो पिछले साल 3 लाख का जानवर था, वो इस साल 5 लाख 5.5 लाख रुपए का जो है ना जानवर बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि गरीब बंदे का जो है ना बिल्कुल मुश्किल है लेना। व्यापारी कहते हैं कि महंगाई हो गई है, मुल्क की तरफ से, हुक्मरान की तरफ से, मंडी की महंगाई है, पानी महंगा मिलता है, ये चीज़ महंगा मिलता है। अब वो सारा कसूर जो है ना हम गरीब आवाम पे आया हुआ है, बस क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक तैमूर है। हम ज़िला रहीमिया खान से आए हैं और हम जानवर ले आए 75 2 ट्राली लेकर आए हैं। हमें पानी के 12 ड्राम दिए गए हैं, तो पानी के 8 ड्राम देते हैं, 4 वैसे ही दे देते, 3000 का 1 ड्राम है। और हमें डाला गया उधर जंगली में, जर्नल 2 ब्लॉक में, आखिर में उधर लाइटों का कोई भी सिलसिला नहीं है। सही है, हम गरीब लोग कहाँ जाए कहाँ। पिछले साल भी हम वापस ले गए थे जानवर, इतना नुकसान हमें आया था, वापस ले गए थे, फिर तकरीबन 1 ट्राला वापस ले गए थे हम। हाँ, उन्होंने फिर वो साल उनको पाला, फिर ले आए, फिर वही रेट है, कोई सुनता भी नहीं, क्या करें। फिर ये ठेकेदार जो है साहब, ये टेंट कितनी गर्मी धूप होती है, फिर छाएं लगाई हमने, टेंट हमारे पाट कर ले आए दफ्तर। फिर हम दफ्तर आए, सब व्यापारी लोग इकट्ठे होकर दफ्तर में आए, इधर फिर हमसे गरीब लोग पीछे भाग गए। उधर लाइटों की भी जर्री सी भी लाइट नहीं है, उधर अंधेरे में बैठे हैं। 75 जानवर ले आए, उनमें से सिर्फ 2 बिके हैं। और इस वक्त मैं पाकिस्तान चौक के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पर एक हेवी जॉइंट जानवर जो खुदा की कुदरत सिब्बी नस्ल का जानवर है और इसका नाम क्या है। हाइट तकरीबन यूँ समझें कि 9 फीट से ज़ायद है, 6 फीट मेरा कद और ये हाथ ऊपर, उसके बावजूद जानवर तक नहीं पहुँच रहा। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मालिक भी मौजूद है। पहले तो अपना नाम मुझे बताइएगा। लुकमान सर। अच्छा जी तो सर। ये किस नस्ल का जानवर ये है? सिब्बी नस्ल का जानवर है सर। सिब्बी नस्ल का? जी हाँ। तो इसकी हाइट कितनी है? आप इसकी हाइट 9 फुट है, डिमांड है 70 लाख। 70 लाख रुपए? जी हाँ। तो ये कब से आप लाए हैं और पाल कब से रहे हैं इसको? हमारे को हम ले गए 8-9 दिन हो गए लेके आए। अच्छा। हमने 2 साल से इसको पाल रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। अभी तक कोई ऑफर आई है? जी हाँ, ऑफर लग रही है। अच्छा जी जी। इरादा क्या है, मतलब कितने तक में? बस जो जितने का नसीब होगा तो वो मिलेगा, अभी जहाँ नहीं हो रही हमारे से। खिलाई पिलाई में क्या है इसका? इसका गंदम को दलिया देते हैं, जोरी अपना हरा घास होता है, जोरी का दूध देते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो मतलब ये इस नस्ल की खासियत है कि इतनी ऊंची ये नस्ल है, सिब्बी की नस्ल है। अच्छा। जी हाँ। और आप तो अपने हिसाब से देते हैं हम लोग, ये सिब्बी की नस्ल ऐसी ऊंची होती है। वहाँ से कितने जानवर लेके आते हो और पिछली दफा किराया कितना था, इस दफा कितना पड़ा? इस साल किराया था 1,20,000 10 व्हीलर का, पिछले साल 80,000 था, 40,000 का फर्क पड़ गया है। जी हाँ। पिछले साल हमने प्लाट लिया था 1.5 लाख का, इस साल 3 लाख का लिया ये। अच्छा, प्लाट 3 लाख। जी हाँ। तो जानवरों को सहूलियत वगैरह मिल रही है? जी हाँ, पानी वगैरह उस गर्मी का पता नहीं, पानी वगैरह सब कुछ जो इंतजामिया दे रही है हमारे। फिर भी मतलब 70 लाख को कहाँ तक छोड़ोगे, अगर कुछ बताना चाहो? आएगा 50-55 तक छोड़ेंगे। 50-55 तक? जी हाँ। तो ये इस वक्त तक यूँ समझे कि मंडी का सबसे ऊंचा जानवर है। दोबारा एक दफ़ा देखें, अगर मैं इस मट्टी पे भी खड़ा हूँगा तो इस जानवर की हाइट यहाँ तक है। खुदा की कुदरत है, सिब्बी नस्ल के जानवर हम अमूमन ऊंचे होते हैं, लेकिन इतना ऊंचा कोई नहीं होता जितना ये बादशाह है। ऐसा नाम दिया गया बादशाह। डिमांड है 70 लाख रुपए। ख़रीदार कौन है? नसीब वाला ख़रीदेगा, लेकिन अभी तक ये मंडी में मौजूद है। नाम मेरा फैजुल्ला है, मैं डीजी खां से आया हूँ। 45 जानवर लेकर आया, जो 35 अभी बेचे हैं, 10 दाने बच्चे हैं, अच्छे दाम में बिके हैं, जो बिके हैं 10 बच्चे हैं, ये भी बिक जाएंगे इंशाल्लाह। कम से कम जानवर कितने का था और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का बेचा आपने? ज्यादा से ज्यादा 18 लाख का बेचा, कम से कम 8 लाख का बेचा। 8 लाख का बेचा। जी तो आपकी मेहनत वसूल हुई इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह ने दी। अच्छा, यहाँ पर मंडी में आकर सहूलियात मिली आपको? कितने फी जानवर की एंट्री कितनी दी, या पानी की क्या सहूलत है, आपको किस तरह मिलता है? पानी इस तरफ था ना, माल ज़्यादा था और पानी वो भी इंतज़ामिया ने भी काफ़ी साथ दिया मंडी में। जो उनसे हुआ उनने किया हमारे साथ, तावन इंतज़ामिया ने भी किया, उनसे भी हमें कोई शिकवा नहीं। टाइम पे पानी दिया, जो फरे वो जो सहूलियात थी मंडी में होती है वो सब दी उन्होंने। हम कराची वालों ने हमें बहुत खुश किया इस बार। कराची वालों के हम शुक्रगुजार हैं और उनका दिल से शुक्र अदा करते हैं। नाम रोस्तम अली है, तोसा शरीफ से हैं। जानवर तकरीबन 45-25-30 जानवर सेल हो चुके हैं, 10-15 जानवर और बाकी भी पीछे आ रहे हैं और जानवर भी इधर हैं।
माशाल्लाह इधर सेल सही हो रही है। इसका वजन कितना होगा वजन तकरीबन 20 में। और कीमत कितनी इसकी? कीमत हम अभी इसका 18 लाख मांग रहे हैं, जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। अच्छा, जी। कितने तक छोड़ देते हैं, कोई इरादा? तकरीबन 15 लाख में दे देंगे। तो इंतजामिया की तरफ से कैसे इंतजाम थे कुछ? माशाल्लाह कोई शिकवा नहीं आया। पानी भी टाइम में दिया, अच्छा। मगर सहूलत भी सही थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबिद सरगानी है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर अभी एफएमडी का जो है वो एक आउटब्रेक चल रहा है, और दूसरा जो है इसका जो है अभी इंश्योर नहीं हुआ कि ये आउटब्रेक है कि नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और दूसरा जो है हीट स्ट्रोक का केस आ रहा है। ठीक है, ये जो है ज़्यादातर जो है एक ट्रैवल स्ट्रेस की वजह से उसका क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। उसमें जो है एनिमल फिर एफएमडी में भी चला जा रहा है और हीट स्ट्रोक में भी जा रहा है। ठीक है, उसके साथ नमोनिया के केसेस चल रहे हैं, जैसे बंदे जो है वो सेल्फ ट्रीटमेंट भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ जो है इसको प्रोटोजोअल डिजीज़ भी यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें सेवियर ब्लीडिंग के केसेस आ रहे हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है जिसकी फ़िल वक्त तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए ट्रीटमेंट लाना ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल जो है जैसे ही ज़ख़म होंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें जो है वो एफएमडी का जो केस है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए सेकेंडरी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाने लाजमी है। दोनों वजह से हो सकती है। नंबर 1 इसका जो है प्रोफाइलेक्सिस होता है। इसकी जो है कंट्रोल करने की वजह यही है कि आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए टाइम पे। ठीक है, 1 महीना पहले जब आप यहाँ पर ला रहे हैं तो वैक्सीन करवाएं। मेरा नाम इमदाद अली, मीडिया कोऑर्डिनेटर आम दोस्त मंडी। अच्छा, ये तकरीबन 1200 एकड़ पर मुश्तमिल ये मंडी है, जिसमें 11 ब्लॉक जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें वीआईपी है, वीवीआईपी है, जनरल है, केपीके ब्लॉक है, कराची ब्लॉक है और स्पायर ब्लॉक है। अगर बात करें हम यहाँ पार्किंग की, तो 200 एकड़ पे जो है मुश्तमिल पार्किंग है। मेन इंस्ट्रेस पे जैसे आप आते हैं मेन गेट से, तो राइट साइड पे बाकायदा हमने पार्किंग दी है, ताकि लोग वहाँ खड़ी करना चाहें तो आसानी खड़ी कर सकते, कार पार्किंग वगैरह जो बाइक है। अब बाकी पासेस का ये है कि जो अंदर लाना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, वैसे ही अंदर आना चाह रहे हैं कि यार हमें मंडी घूमनी है, तो उनके पासेस का तरीक़ेकार ये है कि 4000 रुपये कार का पास है और बाइक का जो है वो तकरीबन 1500 रुपये का है। इस टाइम 1.5 लाख समथिंग जानवर यहाँ मंडी में आ चुके हैं और तमाम तरफ फूड स्ट्रीट जो है मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। और मंडी इंतज़ामिया के जो कारकुन से लेके कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो 24 घंटे 24 आवर जो है वो ड्यूटी जो है अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ताकि कोई खुशगवार वाक़या ना पेश आए। और तमाम तरह आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के लिए बाकायदा किस्म का फेस्टिवल है और यहाँ पर बाकायदा झूले लगाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं। ज़ाहिर सी बात है वो जानवर देखने के लिए भी आती हैं, पसंद करने के लिए आती हैं और यहाँ पर इंजॉय करने के लिए भी आती हैं। तो वहाँ पर जो है बाकायदा हमने फूड स्ट्रीट के साथ साथ जो है खाने पीने के साथ साथ हमने जो है वो झूलों का जो है वो बच्चों की तफरी के लिए एक बाकायदे फेस्टिवल का इनकाद किया गया है, जिसमें तमाम तरह झूले यहाँ पर मौजूद है और बच्चे आए खानों के साथ इंजॉय करने के साथ झूले के बाद लुत्फ़अंदोज़ हों। जब हमने देखा कि यहाँ रश बढ़ रहा है, पिछले साल जब रश बढ़ा हमने देखा लोगों का बड़ा क्राउड यहाँ पर था, तो डिसाइड ये किया गया कि जितने बड़े जो नामवर जो है रेस्टोरेंट्स हैं उनको बुलाया जाए। कि इस फूड स्ट्रीट जब कायम हुई तो लोगों का मज़ीद यहाँ रुझान बढ़ा, मज़ीद रश बढ़ा, क्योंकि जब आप सैटरडे नाइट आती हैं, संडे नाइट आएंगे तो आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी पाँव रखने की, यानी इतना क्राउड होता है, इतना रश होता है। मेरा नाम फुरकान है, तारिक भाई के साथ ही एक एडमिनिस्ट्रेटर स्पोक पर्सन। तो मंडी के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि माशाल्लाह लाइटिंग है मंडी के अंदर बहुत अच्छी, और ये जो जनरल ब्लॉक में पूरे पाकिस्तान से माल आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें पानी हम फ्री देते हैं और लाइटिंग्स वगैरह ज़्यादा लगी में, तो इसलिए ज़्यादा लाइट्स वगैरह का इतना इशू है नहीं यहाँ पर। और बाकी जो वीआईपी ब्लॉक्स हैं वो 11 ब्लॉक्स हैं। तादाद ये है कि 1 लाख से प्लस इस वक्त माल आ चुका है मंडी के अंदर टोटल। ये फ़ीस तो इसकी 3,000 से 5,000 तक फ़ीस है इसकी। और जनरल ब्लॉक में ये जो भी टेंट वगैरह लगाते हैं उसे नहीं उखाड़ा जाता, वो लगाया मिसमैनेजमेंट की तरह जाता है, तो उन्हें इंतज़ामिया आके मना करती, कोई
हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो हर जगह ऐसे लगा देते खाने वगैरह बनाते हैं, कोई ऐसी आग वगैरह अल्लाह ना करे कोई ऐसा लग जाए, तो इंतज़ामिया जो को हादसे का बाइस बनती है उस टेंट को रिमूव कराती है उनसे बाकायदा, बाकी कोई चीज़ रिमूव नहीं कराती है। आप जाके देखें, जिन्होंने लगाए हुए लगे हुए और जिन्होंने नहीं लगाए हुए उनके नहीं लगे हुए टेंट। इंतज़ामिया का ऑफिस है और एक आध इतनी बड़ी मंडी है, कोई एक आध शिकवा कर सकता है बिल्कुल, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जो भी है, पानी का मसला है, इलेक्ट्रिक का मसला है, किसी की इंटरनल आपस में कोई मसला हो जाए इनके, तो सारे मामला हमारे पास आते हैं। हम विद इन आवर्स भी नहीं, विद इन मिनट्स के अंदर हम उनको सॉल्व कर देते हैं। और हमारी टीमें वहाँ घूम रही होती हैं, जनरल ब्लॉक में भी और दूसरे वीआईपी ब्लॉक्स में भी, तो ज़्यादातर वहाँ पे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारी टीम्स मैनेजर सुपरवाइज़र घूम रहे होते हैं वहाँ, तो ये वहीं उसी वक्त सॉल्व कर देते हैं। वरना वो इंतज़ामी दफ्तर में आते हैं और मैं और ख़ुद और हमारी टीम उसको सॉल्व करती है मसले को। तो जब ये मंडी लग जाती है तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी, पुलिस और रेंजर्स की तादाद में इजाफा हो जाता है, आपने ख़ुद भी देखा है। तो जो ये रूट्स हैं, जिन रूट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उन रूट्स पे अभी आप चले जाएं तो हर थोड़ी जगह पे पुलिस की पिकेट भी और रेंजर्स की पिकेट भी मिलेगी। बल्कि आप अभी जाके सर्वे कर लें तो वहाँ पुलिस और 24 आवर्स के लिए 12-12 घंटे की तो ड्यूटीज़ हैं और सारे बैठे हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता है, अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वाक़या पेश आए। देखें आप, पहले 14 मंडियाँ लगी थी पिछले साल, इस दफ़ा 21 मंडियाँ अप्रूव कर दी हैं जगह जगह शहर के अंदर। और इस जगह का मैं ये कहूँगा, ये इतना बड़ा मेला होता है कि हर वो 21 मंडियों में भी जो माल नहीं आता जो यहाँ आता है, जो मेला यहाँ सजता है और वेल प्लान वेल मैनेजमेंट के साथ, तो यहाँ पे 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख वाले जानवर से लेकर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक का जानवर होता है, तभी ये मेला सजता है। तो इस मंडी में लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से और जानवर 1.5 लाख वाला भी लेते हैं और 1 करोड़ वाला भी ख़रीदते हैं भाई।